हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसमें हमें कहा गया है क्या, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। आपको पहला कॉलम दिया गया है 1 1 1, फिर है दूसरा कॉलम ए बी सी और तीसरा कॉलम है बी सी सी ए और ए बी एंड इवेलुएट द डिटरमिनेंट। आपको क्या करना है, माइनर्स निकालने हैं, कोफैक्टर निकालना है और डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो माइनर्स और कोफैक्टर बोले हैं वो किसके बोले हैं, केवल फर्स्ट कॉलम के। फर्स्ट कॉलम आपका कौन सा हो गया, ये। तो पहला जो ये एलिमेंट ये क्या होगा हमारा M11, यानी कि माइनर फाइंड आउट करेंगे। माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम आर M11, यानी कि पहली रो छोड़ दो और पहला कॉलम छोड़ दो, तो क्या रह जाएगा बी सी सी ए और ए बी। अब इनकी क्या होगी, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पहले आएगी, ये बाहर की ओर उड़ान भर रहा है तो इसकी क्या आएगी, माइनस में आएगी। इसकी मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगी किसके, इस वाले मल्टीप्लाई के। तो ए बी स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। M21 यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ दिया जाए तो ए सी बी सी और ए बी रह जाएंगे। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी उसमें से इन दोनों की प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे जो कि ये आ जाएगी। फिर है हमारा M31 यानी कि तीसरी रो छोड़नी है और पहला कॉलम छोड़ना है तो ए बी बी सी और सी ए रह गया। तो इसकी मल्टीप्लाई में से इसकी मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि ये आ जाएगा हमारा। फिर हमें कोफैक्टर निकालने हैं तो A11 क्या होगा हमारा, फर्स्ट कॉलम के निकालने हैं तो 1 1 क्या होगा, -1 और 1 1 है तो 1 + 1। तो जो आपका माइनर M1 है यानी कि M11 है वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 और पावर जब इवन तो क्या आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव। तो एज सुन जो रिजल्ट है आपका वो वैसा का वैसा रह जाएगा। 2 1 में क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 यानी कि ये बनाएगा पावर 3, ये बना दी। इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, M21 यानी कि 2 1 वाला है तो 2 1 वाला होगा, -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई में जो ये वैल्यू थी आपकी एज इट इज पुट करो, आपका माइनस में आएगा रिजल्ट इसका, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। अब है 31 में क्या हो जाएगी, -1 की पावर 3 + 1 और मल्टीप्लाई में माइनर 31 तो -1 की पावर 4 और M31 की वैल्यू है आपकी ये, तो ये आप पुट कर दोगे तो ये क्या आएगा, -1 की पावर 4 यानी कि 1 की और इसकी मल्टीप्लाई आपकी एज इट इज ये आ जाएगी। फिर हमें फाइंड आउट करना है क्या, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया बाय रो 1 के प्रति एक्सपेंड करेंगे। हमारा पहला एलिमेंट है A11 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, वन एलिमेंट ये हो गया। तो आपकी पहली रो पहला कॉलम छोड़ दोगे तो इसकी मल्टीप्लाई में से इसकी मल्टीप्लाई घटा दोगे तो ये आ जाएगा आपका। फिर है हमारा -1 के, ये हमारा एलिमेंट होगा A12 होगा तो पावर बनेगी 3 बनेगी तो माइनस में आएगा। तो बाकी फिर वो हमारा ये किसकी, एक की और ए बी की मल्टीप्लाई माइनस में ए की और सी की मल्टीप्लाई हमारा ये आ जाएगा। फिर प्लस में क्या होगा, तीसरा एलिमेंट है 1 3 हमारा बी सी, तो बी सी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो सी की और एक की मल्टीप्लाई और माइनस में बी की मल्टीप्लाई। फिर हमारे इनको हम सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आपका ये आ जाएगा। इसमें हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, ये तो हमारी रो 1 के प्रति एक्सपेंड की हमने, हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम या किसी भी रो के प्रति एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें देखिए हमारे ये वाले एलिमेंट है, तीनों के तीनों 1 1 है तो इनमें मल्टीप्लाई करना हमारा क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, C1 के प्रति भी एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय C1। तो C1 के प्रति एक्सपेंड करेंगे तो देखिए पहला एलिमेंट क्या लेंगे हम, ये 1 लेंगे, ये कौन सा है, A11 है तो 1 1 है तो क्या बनाएगा, पावर 2 बनाएगा तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई में
पहली रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर हमारा ये एलिमेंट होगा कौन सा, A21, 2 और 1 कितना हो गया 3, -1 की पावर 3 करोगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस और 1 है तो 1। फिर कौन सा कॉलम, ये वाला, रो कौन सी, ये वाली, इसको और इसको छोड़ देंगे तो क्या रह जाएगा, ए की और ए बी की मल्टीप्लाई माइनस में सी की और ए बी सी की मल्टीप्लाई, जो कि क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस में बी सी का स्क्वायर, प्लस में फिर आपका ये 1। ठीक है, तो इस ये वाला कौन सा एलिमेंट है हमारा, A31, तो 31 है तो क्या आ जाएगा, प्लस का रिजल्ट आएगा तो प्लस का 1 लिख देंगे हम। फिर है हमारा क्या, इसको रो को छोड़ दो और इसी कॉलम को छोड़ दो, कौन सा था ये 31, यानी कि 3 की रो और फर्स्ट का कॉलम छोड़ने के बाद ए की और ए सी की मल्टीप्लाई में से बी की और बी सी की मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि ये आ जाएगा। इसको सारे को सोल्व करेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट दोनों वही आएंगे, चाहे आप किसी भी रो के प्रति एक्सपेंड करो या किसी भी कॉलम के, एज यू विश। अगर किसी में 0 दी गई हो ना, यहाँ पे जैसे कि किसी रो में या किसी कॉलम में ज्यादा 0 दी गई हो तो उसके प्रति एक्सपेंड कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट, आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो भी हैं दे रखे हैं। तो पहले दोनों आपको खुद से फाइंड आउट करने, यानी कि आपको निकालना है डिटरमिनेंट, चाहे रो 1 के प्रति एक्सपेंड करो या कॉलम के प्रति करो, आपको बस एक्सपेंड करके रिजल्ट फाइंड आउट करना है। फिर देखिए आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूं मैं, क्या है, बी प्लस सी बी सी और ए सी प्लस ए बी सी और ए प्लस बी, ये आपको दिया गया है। ये जो सिंबल होता है ये डिटरमिनेंट का होता है, डेल्टा, जो ये ट्रायंगल टाइप होता है, ये आपका जो डेल्टा है ये क्या होता है, आपका डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। तो डिटरमिनेंट के लिए पहले क्या करेंगे, जो ये हमारे डंडे होते हैं ये खड़े होने चाहिए, फिर कर देंगे हम इसको एक्सपेंड इन टर्म्स ऑफ रो 1, यानी कि रो 1 के प्रति हम इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो वी गेट, पहला एलिमेंट है क्या, बी प्लस सी, तो A11 वाला एलिमेंट है तो पावर बनेगी 2, तो एज सुन, यानी कि जो आपका है वो वैसा का वैसा। फिर पहली रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इसके बी की और सी की मल्टीप्लाई को घटा देंगे, जो कि ये हो गया। फिर हमारा अगला एलिमेंट है ए, ये कौन सा है, पहली रो का दूसरा कॉलम, यानी कि क्या है 1 2, तो पावर हो गई 3 हो गई, तो -1 की पावर क्या आएगा, माइनस का सिंबल आएगा, तो माइनस ए हो जाएगा ये। फिर इसको रो को और इस कॉलम को छोड़ के इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, वो लिख देंगे हम। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट 1 3 में, यानी कि पावर होगी 4, तो ये क्या बना देगा, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो बी की और सी की मल्टीप्लाई में से माइनस करेंगे सी और सी प्लस ए की मल्टीप्लाई की, जो कि ये आ जाएगी। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई को या जो भी है पूरा का पूरा सोल्व करेंगे तो सारे कट जाएंगे, बस क्या रहेगा 4 टाइम्स ए बी सी रह जाएगा हमारा। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है आप वो खुद से ट्राई करना। फिफ्थ पार्ट देखिए, 0 1 सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा 1 0 1 ये दे रखा है। तो इसको हम एक्सपेंड करते लेते हैं रो 1 के, तो ये वाला एलिमेंट है, ये एज इट इज लिख लिया हमने 0। फिर यानी कि पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दिया तो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे ये, ठीक है। फिर हमारा 1 है, 1 लेंगे तो कौन सा एलिमेंट है ये 1 2, तो 1 + 2 यानी कि 3 है तो क्या आएगा माइनस में आएगा। तो इस रो को छोड़ के और इस कॉलम को छोड़ के टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट थीटा और 1 ये वाला बच गया हमारा। फिर प्लस में सेकेंड थीटा, ये वाला एलिमेंट कौन सा है 1 3, तो पावर 4 बनाएगा तो प्लस का ही रह जाएगा, प्लस का है तो इसको और इसको छोड़ के कौन सा बच गया टेंजेंट थीटा 1 माइनस सेकेंड थीटा और 0, जो कि ये आ गया। 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, -1 का -1। अब इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा ये भी क्या बना देगा 0। फिर हमारा सेकेंड थीटा की ये मल्टीप्लाई होगी 0, ये होगा माइनस में 1 की और माइनस सेकेंड थीटा की माइनस सेकेंड थीटा और माइनस तो प्लस बना देगा, तो ये क्या आ जाएगा सेकेंड थीटा प्लस में सेकेंड थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो सभी को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सेकेंड स्क्वायर थीटा।
अब हमारा पार्ट नंबर 6, इसमें दे रखा है आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसको हम करेंगे रो 1 के प्रति एक्सपेंड। तो ये वाला एलिमेंट आपका एज इट इज प्लस में आएगा, पहला एलिमेंट है A11। फिर इसको और इसको छोड़ दोगे तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे जो कि मैंने लिख दिए हैं। फिर हमारा ये एलिमेंट है 1 2, तो पावर बनाएगा 3, तो किसका साइन आएगा, माइनस का, जो ये है एज इट इज लिखो। फिर इसको और इसको छोड़ के क्या रह गए, 1 2 3 और 4 ये एलिमेंट रह गए, ये हमने लिख दिए। फिर हमारा क्या है 1 3 एलिमेंट है ये, तो 1 3 है, तो यानी कि पहली रो का और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, तो क्या आएगा ये 1 + 3 4 बनाएगा, -1 की पावर 4 क्या होगी, प्लस का साइन बनेगा, माइनस साइन अल्फा एज इट इज। तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, ये 4 जो एलिमेंट बच गए ये आपके लिख लो। फिर इनके डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे, आगे आपका ये आ जाएगा। इसके आने के बाद में जैसे कि आपका ये सारा सोल्व करोगे तो आपका बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा। अब इसमें से कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, इनमें से साइन स्क्वायर अल्फा ले लो, तो यहाँ पे बन जाएगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इन दोनों से यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसकी भी कितनी हो जाएगी 1। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या रह गया कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा, तो इनका रिजल्ट भी क्या होगा आपका 1। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट आपको मैट्रिक्स दे दी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या है कि इसको डिटरमिनेट करके थीटा को क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, थीटा नहीं रहना चाहिए हमारे रिजल्ट में। तो सबसे पहले इसको रो 1 के प्रति एक्सपेंड कर दिया हमने, जो कि इस प्रकार से एक्सपेंड करते करते ये जो वैल्यू बचेगी इसको सोल्व करते हुए ये बचेगी हमारी -x³, जहाँ पे क्या है इस रिजल्ट में थीटा की कोई भी बात नहीं है, तो क्या हो गया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी कि थीटा से पूरी इसको मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है डिटरमिनेंट को आजाद कर दिया हमने। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें दिया गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ x4 विच डिटरमिनेट a वेनिसेस, यानी कि इस पे ध्यान दें। डिटरमिनेट a वेनिसेस का मतलब क्या है कि इसका डिटरमिनेट क्या होगा 0 के इक्वल रखा जाएगा। तो ए मैट्रिक्स दे दी, ए का डिटरमिनेट करेंगे यानी कि ये आपका डेल्टा हो गया। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 के प्रति एक्सपेंड कर देंगे, क्या आप इस कॉलम के प्रति करना चाहो या इस रो के प्रति करना चाहो तो वो रीजे हो जाएगा, क्योंकि 0 0 है तो एक आपको x वाली वैल्यू ही सोल्व करनी पड़ेगी, बाकी आपका अच्छा रह जाएगा। तो आपकी इसको सोल्व करोगे डिटरमिनेंट को तो क्या वैल्यू आएगी x मल्टीप्लाई में x² प्लस में 5x प्लस में 6, यहाँ से x कॉमन ले लेना, आपका रिजल्ट क्यूब में स्क्वायर में और x में बनेगा, तो x ले लेना कॉमन। तो वेनिसेस दिया गया है तो क्या लेंगे हम a के डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल, तो इसको 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू 0 हो गई एक, तो एक इसको पूरे को 0 के इक्वल रखेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो x की वैल्यू -2 और -3 आ जाएंगी, जो कि हमारे वैल्यू ऑफ x की क्या क्या आ जाएंगी, इसकी जगह r हो जाएगा 0 -2 एंड -3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इफ a इज इक्वल टू में ये दिया गया तो देन सो दैट 3a का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा 27 और a का डिटरमिनेंट। तो a मैट्रिक्स ये हो गई, a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे एक्सपेंडिंग बाय c1, यानी कि इजी हो जाएगा। तो c1 के प्रति एक्सपेंड किया, कितना आ गया 4 आ गया। अब 3a यानी कि 3 की और a मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ये आ गई। 3a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो डिटरमिनेंट का सिंबल लगा दें, इसको हमने R1 के प्रति एक्सपेंड कर दिया, या फिर C1 के करना चाहो तो C1 के कर लेना, जो कि कितना आ जाएगा आपका 108 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 3a का डिटरमिनेंट 108 आ गया, तो राइट हैंड साइड में आपका क्या था 27a का डिटरमिनेंट, तो 27 मल्टीप्लाई में a का डिटरमिनेंट कितना 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 104, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। तो ये आपके हो गए एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट।